मरने के बाद पिंडदान किया जाता है। हम सभी लोगों को पता है। हिंदू धर्म की अगर माने, अगर सनातन धर्म की बात करूँ, हिंदू धर्म की बात करूँ, तो मरने के बाद पिंडदान करना बहुत ज़रूरी है। श्राद्ध जो है वो भी इम्पोर्टेंट एक पार्ट है, और श्राद्ध के बाद जो है वो पिंडदान किया जाता है। और सिर्फ सनातन धर्म में ही क्यों, और भी बहुत से ऐसे धर्म है जहाँ पे जो है मरने के बाद जो है वो अंतिम क्रिया जो है वो किया जाता है, और साथ ही साथ जो है पिंडदान किया जाता है। या आप कहो ऐसा कि जो मरा हुआ जो इंसान है उसे जो है कुछ खाने के लिए दिया जाता है। लेकिन अगर सनातन धर्म की बात करूं तो ऐसे बहुत से लोगों का मानना है या कहना है, या आप यूजुअली अगर आप देखा जाए तो लोग अक्सर ये कहते हुए पाया जाता है कि जब पिंडदान किया जाए ना, तो उसके बाद जो है पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। अक्सर आप लोगों ने भी सुना होगा कि पिंड दान करने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। मतलब जब आपने पिंड दान कर दिया उसके बाद जो है घूमकर सीधे आ जाना चाहिए, वापस पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहिए। अब सवाल आता है कि क्यों नहीं देखना चाहिए। कहने को तो लोग अक्सर कहते हैं कि नहीं, पीछे को मुड़ के देखने से जो है बुरा होता है, प्रॉब्लम्स आ जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा पीछे पड़ जाती है। तो एक्चुअल में होता क्या है, क्यों पिंड दान करने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए? वेल गाइस, हाय, दिस इज मी एबी एंड यू वाचिंग कही अनकही बातें। अगर आप लोगों को भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें जानने की क्यूरियोसिटी है, जिसे अक्सर लोग कहते तो है लेकिन कोई खुलकर नहीं बताता, तो फिर हमारा चैनल जो है वो खासम खास आप जैसे लोगों के लिए ही है, जो कि जानना तो चाहते हैं लेकिन पता नहीं कर पाते। तो डोंट वरी, हम लोग हैं, हम लोग आ गए हैं आप लोगों को ये नॉलेज देने के लिए, ताकि ये जो आजकल का जो ये दौर चल रहा है ना, जहाँ पे लोग व्यूज़ पाने के लिए या फिर पैसे कमाने के लिए कुछ भी सिखाते जा रहे हैं, जादू टोना टोटका मंत्र सिद्धि और भी ना जाने क्या क्या। और ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो लोग पागलों की तरह इन सब चीज़ों को ढूंढ रहे हैं, या ऐसी ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं। लेकिन क्या वो करना एक्चुअल में सेफ़ है? क्या वो एक्चुअल में करना चाहिए? अगर नहीं पता आप लोगों को इस तरह की चीज़ें, तो हमारे चैनल को ज़रूर से देखें। ऐसे बहुत सारे नॉलेजेबल चीज़ें जो आप लोगों को देखने के लिए, जानने के लिए मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये जो टॉपिक है काफ़ी चर्चित, मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा जो है लाइमलाइट में रहने वाला एक टॉपिक है। बहुत से लोगों का, जैसा कि मैंने सुना है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप जो है श्राद्ध जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ, ये बात भी सही है कि श्राद्ध करना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है मरने के बाद। अब हिंदू धर्म की बात कर लो, मुस्लिम धर्म की बात कर लो, या किसी भी धर्म की आप बात कर लो, किसी भी धर्म को अगर आप उठा के देख लो, तो मरने के बाद जो एक अंतिम क्रिया जो है करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि जो इंसान मर गया उसकी आत्मा को जो है शांति मिले, वो आगे तक जा सके, फिर उसे दोबारा इंसान बन के जन्म ले सके। तो इस तरह की चीज़ें जो है, हालांकि मैं इतना डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ, मैं बस ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें जो है कंप्लीट जो एक प्रोसीजर है, जिसे हम लोग कहते हैं कि अंतिम यात्रा, या फिर मरने के बाद की जो यात्रा है वो स्मूथली हो सके, उसके लिए जो है ये श्राद्ध वगैरह करना इंपॉर्टेंट है। अब अगर श्राद्ध की अगर मैं बात करूँ तो पिंडदान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि श्राद्ध के ख़त्म होने के बाद जो है वो पिंडदान जो है वो किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो मरा हुआ जो इंसान है उसकी आत्मा जो है वो आती है, आके उस खाने को खाती है, जिसे पिंड जो पिंड जो है वो दान किया जाता है। लेकिन इसके साथ एक और भी बात आ जाता है कि अगर आप पिंड दान करते हो तो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? आखिर देखने से होता क्या है? और ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो लोग ये सब चीज़ें नहीं मानते। क्या पता शायद वो लोगों ने देखा हो, और देखने के बाद ही भी क्या हो जाता है। तो देखिए, जितना मैंने समझा है इस चीज़ को, या जितना मैंने पता करी है इन सब चीज़ों के बारे में, तो कहा जाता है कि मरने के बाद, अच्छा मैं सनातन धर्म की मैं बात कर रहा हूँ, पहले मैं बता दूँ, मैं सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ। और कहा जाता है सनातन धर्म में जो ऐसा कहा जाता है, या आप ऐसा कह लो कि वेदों में, पुराणों में इस तरह की चीज़ें जो है लिखी हुई है कि मरने के बाद जो 13वें दिन तक जो है ना, आत्मा जो है वो यही आपके आसपास जो सराउंडिंग्स में जो रहती है, वो परलोक नहीं जा पाती, ऐसा कहा जाता है या माना जाता है। ठीक है, अब आत्मा जो है वो तो रहती है आसपास, हमारे आसपास, मतलब जो भी इंसान मतलब मर जाता है उसके जो रिलेटिव्स है, उसके जो घर वाले, उसी के आसपास वो रहता है। अब ये तो ठीक है कि चलो भाई रहता है,
लेकिन अब अगर वो रहता है तो जाहिर सी बात वो हम सबको देख भी रहा है, सुन भी रहा है। हाँ, अब ये अलग बात है कि हम उसे नहीं देख सकते, सुन नहीं सकते। बहुत से टाइम ऐसा होता है कि जो आत्मा जो है ना वो हमें जो समझा देता है कि हाँ वो इसी आसपास में है, कहीं पे है, आसपास में, सराउंडिंग्स में है। हमें जो है समझ में आ भी जाता है। और सच कहूँ तो पर्सनल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी इस चीज़ को जो है वो खुद विटनेस बना हूँ इस सब चीज़ों का। क्योंकि पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे जो मंझले चाचा थे, जब उनकी डेथ हो गई थी तो उनके डेथ के बाद ना कुछ, हालांकि उनका जो डेथ था वो एक एक्सीडेंट था, और उनके डेथ के बाद जो है कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने समझा है, कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने आप कहते हो महसूस मैंने किया है ना, उससे मुझे इतना समझ में आ गया था कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरे मंझले चाचा ही हैं, जो कि मरने के बाद भी जो है 13वें दिन तक, 13 डेज तक, या फिर आप कह लो कि जब तक कि उनका जो श्राद्ध जो है कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक जो है वो आपके सराउंड जो रहते हैं। आत्मा जो है हमारे सराउंड जो रहते हैं। अभी देखिए कोई भी इंसान मर जाता है तो सबसे पहली जो समझने वाली बात है कि कोई भी इंसान जब मर जाता है तो वो ना, ये जो दुनिया है, इंसानी जो जिस्म है, जो इंसानी दुनिया है, उसको छोड़कर उसे दूसरे दुनिया में जाना होता है। लेकिन मरने के बाद भी ना वो रेडी नहीं होता, उसका जो आत्मा है ना, जो सोल है, वो रेडी नहीं होता उस दुनिया में जाने के लिए। क्योंकि इस दुनिया का जो माया है, जो आप कह लो कि प्यार है, किसी से भी उसका जो एक लगाव है, वो हटा के उस चीज़ को जो है दरकिनार करके दूसरे दुनिया में जाना उसके लिए पॉसिबल नहीं होता उस आत्मा के लिए। इसीलिए क्या होता है ना कि हमारे वेदों में, पुराणों में लिखा गया है कि ये श्राद्ध जो है उसी चीज़ को मिटाने के लिए, ये जो माया है, इस दुनिया का जो माया है, जो प्यार मोहब्बत, जो कुछ भी अटैचमेंट है, उस सारी चीज़ों को जो ख़त्म करने के लिए ये प्रोसीजर जो है, जो लास्ट प्रोसीजर जिसे कहा जाता है अंतिम यात्रा जो है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आत्मा जो है वो सराउंडिंग्स में रहती है, जब तक कि श्राद्ध जो है कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक जो आत्मा वो दूसरे दुनिया में नहीं जा सकता। तब तक जो है वो देखता है हम लोगों को, हमारी बातें सुनता है, हमें महसूस करता है। अभी देखिए जाहिर सी बात है, अगर ये सब कुछ वो देख रहा है, सुन रहा है, हर चीज़ वो महसूस कर रहा है, तो भूख भी उसको लगती है, खाने की भी उसको होती है, क्रेविंग होती है। आप ऐसा कह लो कि खाने की जो है उसको लालच होती है, या खाने का जो है उसका दिल करता है। हालांकि खाना तो वो खा नहीं सकता है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो हमारे दुनिया से कनेक्ट नहीं हो सकता तो वो हमारे दुनिया का खाना भी खा नहीं सकता, हमें छू नहीं सकता। इसीलिए जो है ये जो आप कह लो कि जो श्राद्ध वगैरह वो किया जाता है, ताकि जो एंड है उसका, जो उस आत्मा का जो एंड है वो सही से हो सके। एंड में जब वो जाता है आत्मा, तब उसको जो है ना ये पिंड दान किया जाता है, या फिर आप ऐसा कह लो कि खाने की चीज़ें उसको दिया जाता है। इसलिए ताकि जब तक आप कह लो कि दोबारा से वो आत्मा जो है वो जन्म ना ले इंसान बन के, या किसी और योनि में कुछ और बन के, जब तक उसको पैदा ना हो तब तक के लिए उसका पेट जो है वो भरा रहे। यही रीज़न है कि उसको जो है वो खाना वगैरह दिया जाता है, पिंडदान किया जाता है। लेकिन सवाल हमारा वही का वही है कि पिंडदान करने के बाद पीछे मुड़ के क्यों नहीं देखना चाहिए। देखिए पीछे मुड़ के इसीलिए नहीं देखना चाहिए, कहते हैं कि जो आत्मा है वो खाने के लिए आती है, और अगर आप पीछे मुड़ के देख लेते हो ना तो उस आत्मा को ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है ये भी मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना मैं इससे प्यार करता हूँ, और वो आत्मा कोशिश करती है कि अपने साथ आपको भी लेकर जाए। और अगर जब आत्मा अगर ऐसा करेगी तो जाहिर सी बात है जो हम इंसान जो है इस दुनिया में, हमारे यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे अनहोनी होती रहेगी हमारे साथ, जिससे कि हमें हार्म हो, हमें जो है वो तकलीफ पहुँचे, हमारी ज़िंदगी जो है ख़त्म हो जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, हम आत्मा बन जाएंगे, तो हम भी उस आत्मा के साथ, उसके साथ जो है किसी और दुनिया में जा पाएंगे। तो यही ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसके वजह से जो है कहा जाता है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। वेल एक केस स्टडी के मैं बारे में बात करूंगा। एक छोटा सा इंसिडेंट है जिसके बारे में मैं कहूँगा आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। ये इंसिडेंट है एक छोटे से बच्चे का। छोटा सा बच्चा इन द सेंस उसकी उम्र होगी करीब 10 या 12 साल। दीपक नाम था उसका। दीपक जब 10 या 12 साल का होगा तभी उसके डैड जो है उससे बिछड़ गए। आप ऐसा कह सकते हो कि उसके डैड की जो है वो मौत हो गई, उसके पिता की जो है मौत हो गई। दीपक सिर्फ 10 या 12 साल का था जब उसके पिता की मौत हो गई। उसके पिता का जो है वो कुछ एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उसके पिता की मौत हो गई। अब उसके घर में सिर्फ उसके परिवार में, दीपक के परिवार में सिर्फ दीपक और उसकी मम्मी थी। अब हुआ ऐसा ना कि दीपक बचपन से अपने पिता के बहुत क्लोज था,
अपने पिता का, आप ऐसा कह सकते हो कि आप ऐसा भी कह सकते हो कि अपने पापा का वो जान था। उसके पापा उससे बेहद प्यार करते थे, दीपक से। और दीपक क्योंकि अपने घर का लौता था तो जाहिर सी बात है वो सबका दुलारा था। और दीपक भी अपने मम्मी पापा से तो प्यार करता ही था, लेकिन खास करके अपने डैड को, अपने पिता को जो है वो बहुत प्यार करता था। उसके पिता उसके लिए, उसके डैड उसके लिए हीरो से कुछ कम नहीं थे। और ऐसा ही अमूमन होता भी है। तो 10 या 12 साल बहुत कम उम्र होती है एक बच्चे के लिए। इतना बड़ा एक ट्रॉमा, एक मेंटल ट्रॉमा सहन करने के लिए एक बहुत ही इनिशियल स्टेज होता है ज़िंदगी का ये। क्योंकि ज़िंदगी जो है बस शुरू ही होने वाली होती है ऐसे टाइम पे। तो दीपक के लिए इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाना ना आसान नहीं था। दीपक के लिए ये बहुत ही आप कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा दुखदायक था। काफ़ी ज़्यादा जो है वो अंदर से खुद को झकझोर देने वाला एक इंसिडेंट था दीपक के लिए। क्योंकि वो किसी भी तरह से अपने पिता की मौत को जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। खैर जो भी हो, सच्चाई तो सच्चाई है। उसके पिता की जो मौत हो चुकी थी और उसको कोई बदल नहीं सकता था, चाहे कोई कुछ भी करे, कोई कितना ही हाथ पैर मार ले। तो दीपक अंदर ही अंदर से खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। और साथ ही साथ उसकी मदर जो थी, जिसकी जो माँ थी, वो भी अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि अब सारा जिम्मेदारी जो थी घर का वो उसके माँ के ऊपर आ गया था। अपने बच्चे को पालना, खुद को संभालना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जिन भी लोगों ने अपने माँ बाप को खोया है कम उम्र में, ऐसे लोगों को ही पता होता है कि इस तरह की चीज़ें जो है वो कितना ज़्यादा पेनफुल होता है। माइंड के मतलब मेंटली भी बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, हर तरह से जो है पेनफुल होता है। खैर बोलना तो बहुत आसान होता है, लेकिन सच बताएं तो जिसको तकलीफ़ होती है ना, उसी को समझ में आता है कि एक्चुअल में वो है क्या, तकलीफ़ है क्या। तो दीपक के पिता की जो मौत तो हो चुकी थी और अभी जो है लोग उनके श्राद्ध वगैरह जो है वो करने के लिए तैयारी ही कर रहे थे। और करीब श्राद्ध के आखिरी दिन कहा जाता है कि पिंडदान करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये भी एक रिचुअल है, इसी में आता है। पिता के मौत के बाद जब पिंडदान करने का जब वक्त आया तो दीपक का जो घर था वो गांव में था। और गांव के, आप ऐसा कह सकते हो कि गांव के बिल्कुल एंड में, जहाँ पे गांव जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसके बाद से जंगल शुरू हो रहा है, गांव के बिल्कुल एंड में जो है दीपक का घर था। और दीपक के घर के सामने से जो है वो जंगल शुरू हो रहा था। तो जो ये पिंडदान करने का जो प्रोसीजर था ना, तो उनके घर वालों ने सोचा कि क्यों ना कि जंगल में जाके किया जाए। तो जो खाना वगैरह जो भी पिंडदान में जैसे बनाया जाता है, वो पिंड जो है बनाए जाते हैं और उसको जो केले के पत्ते में लेकर जो है दीपक के घर वाले और दीपक जो है वो जंगल की तरफ चले गए। जंगल में थोड़ी दूर आगे जाके जो उस पिंड को जो रख दिया गया, ताकि जो है वो उसको छोड़ के जो फिर सारे लोग जो है वापस आने लगे। लेकिन बचपन से ही जो है ना दीपक यही सुनता आ रहा था कि पिंडदान करने के बाद जो है वापस देखना नहीं चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो मर जाता है उसकी आत्मा आती है खाने के लिए। तो दीपक के दिल में कहीं ना कहीं ये बात वो बसी रह गई थी। तो दीपक ने सोचा कि अगर सच में ये है और आत्मा अगर सच में आती है तो जाहिर सी बात है मेरे जो पिता है उनकी भी आत्मा ज़रूर आएंगी। और मैं जब मेरे पिता की आत्मा आएंगी तब मैं उनको जाने नहीं दूंगा, अपने पास से रख लूँगा। देखिए ये हो सकता है कि बहुत बचकानी सी लगती होगी ये बातें, इस तरह की चीज़ें, लेकिन दीपक भी तो एक बच्चा ही था, है ना। और उसके उससे जो है हम और क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। एक बच्चे से जो है वो ऐसे जो है चीज़ें ही जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खैर उसको पता था नहीं कि एक्चुअल में ये सारी चीज़ें जितना ईजी लगता है वो उतना ईजी है नहीं। जितना ये ख़तरनाक इतनी चीज़ें होती हैं ना, इस तरह की चीज़ें, इसलिए अमूमन लोग जो है वो इन सब चीज़ों से ना बचने की कोशिश करते हैं। खैर सारे लोग जो थे वो लोग पिंड जो है वो जंगल में रखने के बाद वो वापस आ जाते हैं। लेकिन किसी को ध्यान में ही नहीं रहता कि दीपक जो है ना वो वापस नहीं आया उनके साथ। दीपक जो है वो जंगल में ही ना एक जगह था जहाँ पे वो छुप के बैठा हुआ था और वो देख रहा था कि जहाँ पे पिंड जो दिया हुआ है वहाँ पे जो है ना उनके उसके पिता जो है वो आत्मा बन के आते हैं या नहीं उस पिंड को खाने के लिए। और करीब कुछ देर तक जब वो वहीं पे बैठा हुआ था छुप के और देख रहा था, तब उसने, दीपक ने जो है ना वो मतलब छोटा सा बच्चा है, काफ़ी इंतज़ार करने के बाद जो है वो वहाँ पे जो है सो गया। और जब उसकी आँख खुली ना तब उसने देखा कि, दीपक ने देखा कि वो अपने घर पे लेटा हुआ है बिस्तर पे, और बाकी सारे लोग जो है उसके आसपास जो है सराउंडिंग्स में जो है वो खड़े हैं।
अब दीपक तो काफ़ी ज़्यादा परेशान था, क्योंकि दीपक जब नींद से जागा ना तब उसे काफ़ी तेज़ बुखार था, और उसके मतलब तबीयत जो थी वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, और काफ़ी बार बार जो है ना उसको उल्टियाँ आ रही थी। खैर, जब गांव में तो अक्सर अमूमन उतना डॉक्टर वगैरह जो है मिलता है नहीं, और उस वक्त जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ वो काफ़ी पहले की बात है, तो उस वक्त जो है डॉक्टर तो नहीं था, लेकिन जो ये वैद्य वगैरह जो होता है ना वो लोग थे। तो जो वैद्य जी थे वो आए, और उन्होंने जब देखा कि दीपक को जो है ना काफ़ी तेज़ बुखार है, तब उन्होंने कहा कि ये पानी से जो है ना कपड़े को भिगो के सर पे जो रखा जाता है पट्टी वगैरह करने के लिए। तो उसके मम्मी जो थी उन्होंने जो है दीपक को जो है पट्टी वगैरह किया, दीपक का जो बुखार है वो भी थोड़ा कम हो गया। लेकिन भले बुखार कम हो जाए, उल्टियाँ भी जो थी उसकी आनी बंद हो गई थी, लेकिन ये सारी चीज़ें ख़त्म तो हो गई थी, लेकिन दीपक जो है ना वो अंदरूनी तौर पे ना काफ़ी ज़्यादा जो है कमज़ोर हो गया था। एंड काफ़ी ज़्यादा ना उसको मतलब वो डरता रहता था, अजीब अजीब सी बातें करता रहता था रात को, सोए सोए मतलब सोते हुए जब वो सोया रहता था ना, वो अजीब सी बातें करता रहता था। कभी वो अचानक से रात को उठ जाता था, आधी रात को उठ के बैठ जाता था, और कहता था अपनी मम्मी से कि वो आ रहा है, वो आ रहा है मुझे पकड़ने के लिए, वो मुझे लेकर जाएगा अपने साथ, उसने कहा है वो मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। अब ऐसी चीज़ें ना मतलब अजीब सी मतलब चीज़ें हो रही थी। अब दीपक को जब घर वाले जो थे उसके, जब सबको पता चला, जब सबने ख्याल किया कि दीपक जो है वो उनके साथ जंगल से वापस नहीं आया, तब दीपक को ढूंढने के लिए वापस लोग जो है वो जंगल में गए। और जब तक वो लोग जंगल में गए तब तक ना काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था, और जब चारों तरफ ढूंढा गया तब देखा कि दीपक जो है ना एक पत्थर के पीछे जो छुप के शायद बैठा हुआ था, और वहीं पे बैठा बैठा वो सो गया। फिर दीपक को जो उठा के घर पे लेकर आए सब लोग, और फिर ये सारी चीज़ें हुई। एंड दीपक ना अक्सर मतलब जब से वो सारी चीज़ें हुई थी उसके बाद से दीपक जो है ना काफ़ी ज़्यादा मेंटली जो है वो परेशान होने लगा था, काफ़ी ज़्यादा जो मेंटली परेशान होता रहता था। दिन में भी वो कहीं पे अगर खेलता भी था ना तो वो मतलब अचानक से ना वो डर जाता था, और अक्सर वो अपनी मम्मी से कहता था कि वो आ रहा है, वो आ रहा है मुझे लेने के लिए, उसने कहा है वो मुझे लेकर ही जाएगा, वो बिना मुझे लेकर नहीं जाएगा, वो लेकर मुझे जाएगा। उसकी मम्मी पूछती भी थी कौन है जो तुम्हें ऐसे बातें कह रहा है, जो डरा रहा है तुम्हें, लेकिन दीपक कभी कुछ कह नहीं पाता था। और फिर करीब 15 दिन हुए होंगे, 15 दिन के बाद अचानक दीपक की मौत हो जाती है। और मौत जब उसकी हुई ना वो भी काफ़ी ज़्यादा अननेचुरल डेथ थी, मतलब अचानक से रात को सोया था, जब सुबह उसकी मदर जब जागी तब देखा कि दीपक जो है वो मरा हुआ बिस्तर पे पड़ा हुआ है, जैसे कि सोते सोते ही उसका मतलब हार्ट अटैक हो गया हो ऐसा कुछ। और उसके आंखें जो है ना वो बिल्कुल बाहर आई हुई है, जैसे कि किसी मतलब कुछ अजीब उसने देखा होगा, कुछ कुछ डरावना उसने देखा होगा, इस तरह की चीज़ें जब दीपक की मदर ने या दूसरे लोगों ने दीपक की तरफ देखा तो उनको ऐसा लगा। खैर जो भी हो, ये सारी चीज़ें होने के बाद उसकी जो मदर थी ना वो पागल हो गई। जी हाँ, जाहिर सी बात है, पहले तो अपने पति को खोया, फिर उसके बाद एक लौते बेटे को लौते बच्चे को जो है उन्होंने खो दिया, तो जाहिर सी बात है उनका जो पेन है वो शायद ही कोई समझ पाए। खैर जो भी हो, ये सारी चीज़ें जब हो रही थी मतलब दीपक इन 15 दिनों में ना बार बार बहुत सारी बातें करता था, वो अजीब अजीब सी हरकतें करता था, डरता रहता था, अजीब सी बातें करता था। लेकिन इन सभी चीज़ों को होने के दौरान ना उसने एक बात कही थी अपने मदर से, अपनी माँ से, कि पिंडदान करने के बाद जो है ना वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। और उसका रीज़न यही है कि जब वहाँ पत्थर के पीछे छुपा हुआ था और वो इंतज़ार कर रहा था कि उसके पापा की, उसके पिता की आत्मा जो है वो आए, तब दीपक ने ये देखा कुछ देर के बाद कि एक परछाई जैसी, एक इंसान की परछाई जैसी कुछ शैडो वो उस खाने के पास आती है। और उस शैडो की है ना जो बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे थे, आंखें जैसे आग की तरह जल रहे थे, नाखून उसके इतने बड़े बड़े थे जैसे किसी इंसान के नहीं, राक्षस के नाखून हो। और वो शैडो जो है वो आता है, उस खाने के सामने बैठता है, और वो जो खाना जो दिया हुआ है, जो पिंड जो दिया है, उस पिंड को जो है वो अपने हाथों से, अपने नाखूनों से उठा के उसको खाता रहता है। और ये सारी चीज़ें जब दीपक ने देखी
तो वो इतना ज़्यादा डर गया कि डर के जो है वो बेहोश हो गया। और उसके बाद जो है लोग उसको जाके उठाकर घर वापस लेकर आए। लेकिन दीपक का ये कहना था कि अक्सर उसे जो है ना रात को उसके पिता की आत्मा दिखती है, और उसके पिता की आत्मा उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। और यही वजह थी कि दीपक जो है वो डरता रहता था। और फिर वो नौबत आ गया जिसके बारे में शायद किसी को नहीं पता, लेकिन उसकी माँ जो थी उनका यही मानना था कि उसके पिता की आत्मा ही थे जो कि दीपक को अपने साथ लेकर गए। इसीलिए कहा जाता है कि अब देखिए, एक्चुअल में दीपक की मौत डरने की वजह से हुई, दीपक की मौत हार्ट फेलियर की वजह से हुई, दीपक की मौत ऐसा भी हो सकता है कि दीपक जो हेलुसिनेट करता था जिसकी वजह से उसको वहम होने लगा, डर होने लगा, उसको हार्ट फेल हो गया। ये भी हो सकता था कि दीपक के जो पिता थे उनकी आत्मा आई हो, आके दीपक को मारा हो। बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन दीपक की मदर जो थी ना, उनका हालत जो है बहुत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया। फिर धीरे धीरे एक ऐसा स्टेज पहुंच गया कि दीपक की मदर जो थी वो पागल हो गई, बिल्कुल पागल हो गई। रास्ते पे भटकने लगी, कभी कुछ खाने को मिलता तो कभी कुछ नहीं। हालत उनकी बहुत ख़राब हो गई थी। जिन भी लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी थी, आस पड़ोस के लोगों ने, उन सबका यही कहना था कि इस परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ ना, काफ़ी ज़्यादा दुखदायक था। खैर जो भी हो, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि मान्यता अपनी जगह है, और अंधविश्वास जो है वो अपनी जगह है ना। बहुत से लोग जो है बिना कुछ जाने जो है अंधविश्वास कर लेते हैं, बिना कुछ जाने जो सुनते हैं उस पर यकीन कर लेते हैं। मेरा यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरा हमेशा यही एक मैसेज जो दूसरों के लिए होता है, आप सबके लिए होता है कि यकीन करिए, लेकिन पहले उसकी सच्चाई को जानिए, उसके पीछे के लॉजिक को समझिए, उसके बाद जो है यकीन करिए। किसी ने भी कुछ कह दिया, कहीं से भी कुछ सुन लिए और उस पर यकीन हो गया, हाँ ऐसा ही होता है, ये अंधविश्वास करना गलत है। खैर जो भी हो, आज के लिए इतना ही था। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो जो है वो नॉलेजेबल लगता है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को जो और आगे तक पहुंचाए, हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करें, ताकि यूट्यूब जो है वो हमारे इस काम को दूसरों तक पहुंचाए, ये फैमिली जो है और भी ज़्यादा जो है बड़ी बनती जाए, तक भी जो है वो ये नॉलेज जो है वो पहुँचेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले। सो थैंक यू सो मच।